जमीयत इस्लाम की मरकज़ी मजलिस अमला का इजलास और उसमें तमाम सूबे उनके अमीर और जनरल सेक्रेटरी शरीक हैं। इस वक्त जमीयत इस्लाम के मरकज़ी दफ्तर I-94 में जारी है। सदारत चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं, अभी तक 2 सूबों की रिपोर्ट हमारे पास आई है, जिसमें एक बलूचिस्तान है और एक सूबा सिंध है। अलबत्ता बाकी सूबों की अभी रिपोर्ट बाकी है और मे भी ये इजलास कल भी जारी रह सकता है। इंतहाई एक चीज़ का बड़ी गहराई से और बड़े सोचो विचार के साथ बात की जा रही है और एक हलके के बारे में जो कुछ जिस अंदाज में हुआ है, बड़ी तफसीलात जमात के सामने आ रही है। बलूचिस्तान में क्या हुआ है, सिंध में क्या हुआ है और किस तरह से ये सब कुछ ये मैनेज हुआ है, इन सब पे हमारी गुफ्तगू जारी है और इंशाअल्लाह कल हम कोई कौम को एक मैसेज देंगे कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन के बारे में जमीयत इस्लाम का जो रद्द-ए-अमल होगा इंशाअल्लाह कम आपको देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सूबाई हलकों और कौमी असम्बली के हलकों का जायज़ा लिया जा रहा है, आप क्या समझते हैं तकरीबन कितने हलकों की रिपोर्ट आपको दरकार है? देखिए, हमने सूबाई जमातों ने तकरीबन बलूचिस्तान के तमाम हलकों ने अपनी रिपोर्ट्स दे दी है और इस तरह सिंध ने भी दे दी है। इस वक्त KP के पूरा बाकी है, पंजाब बाकी है और इन 2 सूबों की हमारे पास रिपोर्ट आ जाए और कुछ इस्लामाबाद के साथ भी बाकी हैं जो कैपिटल के कुछ लोग कैंडिडेट खड़े थे, तो हम फिर उसके बाद एक जायज़ा ले रहे हैं, मुकम्मल जायज़ा ले रहे हैं और उसके जायज़े के बाद हम उसको फिर एक किसी सोचो विचार पे पहुंचेंगे कि हमें अगला कदम क्या उठाना होगा, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी के लिए होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए बेहतर होगा। असलम मोरी साहब, ये बता दें कि क्या हुकूमत सादी का मरला अभी आन पहुँचा है और उसके लिए JUI फेज है, क्या दीगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद में जाएगी और उसके लिए क्या मुशावरत आज हुई है और मौलाना साहब से क्या हुकूमत अमली आइंदा की क्या तय की जाए? देखें, अभी तो इंतखाबी मरहला मुकम्मल नहीं हुआ है, इंतखाबी रिज़ल्ट अभी तक रुके हुए हैं। अभी तक लोगों को फॉर्म 45 नहीं मिल रहे हैं, 47 में टेम्परिंग हुई है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ये मरहले बाद के हैं, हुकूमत साजी में जाना है नहीं जाना है, नए इंतखाबात का मुतालबा करना है, इलेक्शन में असम्बलियों को मानना है या नहीं मानना है, या इस इलेक्शन को मुस्तरद करना है, ये बातें हम कल इंशाल्लाह आप सबके सामने रखेंगे। अच्छा, अभी तक सर जो बात हुई है, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो हुकूमत का हिस्सा बनेगी लेकिन वज़रा नहीं होंगे, आईनी ओहदे लेंगे, जैसे गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, इस तरह वो तो साथ आ गए हैं। क्या आप इस तरह की कोई मशरूत साथ दे सकते हैं मुस्लिम लीग नून का? नहीं, मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें कबल वक्त हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को शायद उनको इतनी ज़्यादा वो कामयाबी मिल गई है कि वो अगले इलेक्शन के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं इस हुकूमत कितने दिन चलेगी और क्या सूरत हाल है। कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं है और बैसाखियों के सहारे पे इस असम्बली को या इस हुकूमत को कितना अर्सा चलाया जा सकता है, ये वो सारे मसाइल हैं जिस पे हम इस वक्त गौर व फौज कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपकी मर्जी क़यादत इसके अलावा क्या सोच रही है? देखिए, मौलाना फजल रहमान की सोच तो वही होती है जो पार्टी की सोच होती है, जो पार्टी डिसीजन लेती है, पार्टी फैसले करती है। मौलाना साहब वही बात करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी पॉजिटिव सोच है और हमारे फैसले मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत के लिए, वतन के लिए दुरुस्त सिमत में इंशाअल्लाह होंगे। अच्छा, हाँ सवाल मेरे ख्याल में यही बता दें आखिर में सर कि क्या इलेक्शन में जो धांधली या जो भी मिस मैनेजमेंट हुई है उसको चैलेंज करने का भी फैसला हुआ है? देखें, जब जिन लोगों ने हमें अभी तक फॉर्म 45 नहीं दिए, जिन्होंने हमें 45 बहुत सी जगहों पे हमें जहां मिल चुके हैं वहां हम जीत चुके हैं और हमारे जीते हुए लोगों के भी जो पहले अनाउंस हो गए हैं उसमें बहुत से बलूचिस्तान में ऐसे लोग हैं कि उनको रोका जा रहा है और उनको जो है नोटिफिकेशन नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसको हम इलेक्शन माने भी या नहीं, कि ये इलेक्शन भी था या कुछ और था। मोदी साहब, ये बताइएगा कि वैसे तो तहरीक इंसाफ के साथ आपकी बहुत पुरानी मोहब्बत है, लेकिन ये इंतखाबात के नताइज में हुए हैं, इसमें आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर धांधली के खिलाफ को मिल के चल सकते हैं? मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ तो मैनेज हुई है, इसमें पूरे KPK में मैनेज हुई है, पंजाब में मैनेज हुई है। तहरीक इंसाफ को तो फ़ायदा मिला है और मैंने कराची में पोलिंग स्टेशनों के अंदर
ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनके गलों में तहरीक इंसाफ के बानी की तस्वीरें लटकी हुई थी और वो मफलर पहने हुए थे और वो अंदर खड़े होकर पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट कास्ट करवा रहे थे। मैंने खुद पकड़ा है, मेरे पास प्रूफ है उस बात के। तो तहरीक इंसाफ तो बनी हुई है, उसको तो फ़ायदा पहुंचा है, उसके लिए काम किया गया है, चाहे पंजाब हो चाहे KPK हो। तहरीक इंसाफ के साथ कोई धांधली नहीं हुई है, बल्कि हमारे साथ जुल्म करके उनको सीटें दी गई। बलूचिस्तान का आपने जायजा लिया, क्या बलूचिस्तान में JUI पे हुकूमत बनाने जा रही है? देखिए, अगर हमारा रास्ता ना रोका जाए, जो अब इस वक्त तक नोटिफिकेशन रोके हुए हैं वो आ जाएं, तो हमें किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। JUI पे अकेली अपना JUI बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और रोका गया है, KPK में रास्ता रोका गया है, सिंध में रास्ता रोका गया है, और फिर बलूचिस्तान में जो सूरत इस वक्त पैदा है, तो हमारे लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तशवीशनाक हैं और जो इंशाअल्लाह कल हम कौम के सामने लाएंगे। अच्छा, पोजीशन क्या है आपकी इस वक्त? आप कहाँ से अभी तक के रिजल्ट जो है वो भी बताइएगा। नहीं, इस वक्त तक हमारे पास जो बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के 4 रिजल्ट दिए हैं अभी तक, और इसी तरह KP से 2 नशिस्तें हमें मिली हैं कौमी असम्बली। 6 टोटल 6 हैं, और बाकी इस वक्त तक बलूचिस्तान में हमें हमारे हिसाब से फार्म 45 के हिसाब से 20 से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट बलूचिस्तान में जीत चुके हैं। कौमी असम्बली के 3 मज़ीद बलूचिस्तान से हमें मिल सकते हैं और उनका रिजल्ट भी रोके गए हैं, और कुछ ऐसे हलके हैं जिनका मैंने कहा, पहले भी कहा, अनाउंसमेंट होने के बाद भी उनके नोटिफिकेशन नहीं दिए जा रहे। हम किसी किस्म का किसी का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने पीछे 3.5 साल भी साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक चलाई थी। हम इसको साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए, मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि 20 लोग जीते हैं आपके हिसाब से, लेकिन रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट इस वक्त तक हमें कभी 10, कभी 11, कभी 9, कभी 8, कभी ये कहते हैं ये ले लो, ये छोड़ दो, इस तरह की सौदेबाजी हो रही है। पहला जो है वो मैं समझता हूँ इलेक्शन है, जिसमें ROs की और कुछ ROs के ऊपर जो होते हैं इलेक्शन कराने वाले को सौदेबाजी में मुलव्वस। अच्छा, एक बात बड़ी अहम गौरी साहब, चूँकि आप तो इत्तेहादी थे PDM गवर्नमेंट के, तो आप PDM से लगता है आपके जो थोड़ा सा